सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कल तक जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे आज साथ साथ हैं। मैं बात कर रहा हूं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और भाजपा नेता सुधीर यादव की। इस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाजपा नेता सुधीर यादव कह रहे हैं कि गोविंद सिंह राजपूत अब 3 नहीं बल्कि 4 भाई हैं। कल तक एक दूसरे के प्रति द्वंद्वी थे, चुनाव लड़ा एक दूसरे के खिलाफ में, लेकिन आज एक ही पार्टी में है। गोविंद सिंह राजपूत चुनाव मैदान में हैं और उनका पूरा साथ दे रहे हैं सुधीर यादव। सुधीर यादव कल यादव समाज के लोगों को बुलाया था और तमाम जो है मोहन यादव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री ललिता यादव और तमाम नेता यहाँ के सागर के भी वहाँ पे यादव समाज के बैठे हुए थे। बहुत सारे काफ़ी सारे लोग आए थे वहाँ पे यादव समाज के सभी लोगों को सुनने के लिए। तो सही कहा है उन्होंने कि वो भाई हैं, तो राजनीतिक भाई तो वो हो ही गए ना उनके। क्योंकि देखा जाए सुधीर यादव को एक नेता की थी ज़रूरत वहाँ पे सुर्खी में और सागर में। क्योंकि देखा जाए जब लक्ष्मी नारायण यादव को जब टिकट नहीं मिला सांसद का, जो 2019 का जो चुनाव हुआ तो उसमें सांसदी का टिकट नहीं मिला, उसके बाद से उन्हें कमी एक महसूस होने लगी थी कि कोई एक नेता होना चाहिए। सुषमा स्वराज उस वक्त चुनाव नहीं लड़ रही थी, हयात तो थी लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रही थी सुषमा स्वराज, और सुधीर यादव और लक्ष्मी नारायण यादव चाहते का जो पूरा फोकस था वो सुषमा स्वराज पे था कि सुषमा स्वराज टिकट दिलाएंगी, लेकिन खुद भी वो चुनाव नहीं लड़ी थी। तो उन सुधीर यादव और लक्ष्मी नारायण यादव जो ग्रुप है उसको 2 नेताओं की ज़रूरत थी, एक नेता सागर में और दूसरा नेता दिल्ली में। उन्हें 2 नेताओं की ज़रूरत थी, मतलब यूँ कहें मध्य प्रदेश में एक यहाँ का मंत्री और एक दिल्ली में कोई। तो उन्होंने, अब देखा होगा आपने कि सुधीर यादव ने मुलाकात की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने शायद फेसबुक पेज से सुधीर यादव का एक फ़ोटो जारी किया था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि सुषमा स्वराज की जगह जो खाली हुई थी वो उसको कहीं ना कहीं वो सेट करना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने आप को, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम दिल्ली में उनके नेता हों और एक नेता यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि सुधीर राजनीतिक जो सूत्र हैं वो बता रहे थे कि भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ और गोपाल भार्गव से पटरी बैठ नहीं पा रही लक्ष्मी नारायण यादव की और सुधीर यादव की। तो सुधीर यादव को लगा कि हम चला सकते हैं वो क्लिप अभी यहाँ पे वो जो है सुधीर यादव की, ये नहीं, हाँ ये वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सुधीर यादव ने एक फ़ोटो क्लिक कराया दिल्ली में जाकर। दिल्ली में जाके उन्होंने फ़ोटो क्लिक कराया। तो अब सुधीर यादव को क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेचैनी तो उसमें है कि शायद उन्होंने लगाया एक सिक्का जो भाजपा ने उछाला है ना, वो सिक्का अभी हाथ रखा हुआ है उस पर कि कौन यहाँ से होगा। क्योंकि अगर गोविंद सिंह राजपूत जीत जाते हैं और भाजपा की सरकार बन जाती है तो सुधीर यादव बहुत ख़ास होंगे गोविंद सिंह राजपूत के, वो उनको ऐसा लगता है सुधीर यादव को। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी वो नज़दीक पहुंच जाएंगे और वो बाकायदा पूरी ईमानदारी के साथ सुधीर यादव काम कर रहे हैं इस वक्त सुर्खी विधानसभा में। और इसीलिए उन्होंने वो बात भी कही कि एक नहीं गोविंद भाई, एक 3 नहीं बल्कि वो 4 भाई हैं। बाकायदा गुलाब भैया का भी नाम लिया और हीरा सिंह जी का भी जिक्र किया उन्होंने। हम चला सकते हैं वो क्लिप को यहाँ पे। नहीं ये नहीं, ये तो वो जब वहाँ से आए हैं मंच से लौटे हैं जब गोविंद सिंह राजपूत ने उनका हाथ पकड़ा है। गोविंद सिंह राजपूत ने भी, हाँ ये वाली, गोविंद सिंह राजपूत ने भी उनकी बाकायदा जो है जब उन्होंने कहा कि हम 4 भाई हैं तो बाकायदा गोविंद सिंह राजपूत ने, आप देखिए, खड़े होकर अभिवादन किया है इस बात का। और फिर जब गोविंद सिंह राजपूत बोलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी एक लक्ष्मी नारायण यादव का जो ख़त जो उनके नाम भेजा गया था उसमें भी उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है कि वो गोविंद सिंह राजपूत मेरे बेटे के समान हैं। तो हालांकि गोविंद सिंह राजपूत के और लक्ष्मी नारायण यादव के
14 के चुनाव से पहले की अगर बात करें तो बड़े अच्छे संबंध थे दोनों के। हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों में रहे, लेकिन संबंध उनके थे, बहुत एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं गोविंद सिंह राजपूत लक्ष्मी नारायण यादव को। तो अब कुल मिला के यहाँ पर यह है कि सुधीर यादव को एक मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता की ज़रूरत थी और एक दिल्ली में बड़े नेता की थी, तो वो तलाश थी उन्हें, और तलाश अब वो जाकर पूरी हो रही है। एक तो गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनेंगे, अगर विधानसभा में सरकार बनी, मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीत गए तो, और फिर उसके बाद एक दिल्ली में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उनको एक नेता की ज़रूरत थी, वो वहाँ पर उनको मिल गया। कद पूरा मतलब कद बढ़ जाएगा सुधीर यादव का? नहीं, अब कद बढ़ेगा घटेगा ये तो विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन अभी तो गोविंद सिंह राजपूत के साथ चल रहा है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल पूरी मदद कर रहा है। अब ये तो चुनाव के नतीजे जो होंगे वो बताएंगे कि कद बढ़ता है घटता है क्या होता है। बिल्कुल। सर, अभी विधानसभा में किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बात सामने आई। जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, लेकिन जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह, उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा में गलत जानकारी दी गई है और इसकी हम जांच भी कराएंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे? अब जो कल दो मंत्रियों से बात हुई, उनका ये कहना, कल ही भूपेंद्र सिंह जी का एक इंटरव्यू आया, बयान आया कि विधानसभा में जो है अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, इसलिए जो है, लेकिन ऋण माफ़ नहीं हुआ, हम इसकी जांच करा रहे हैं। ठीक है। अब जब सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका कि नहीं, ऋण तो माफ़ हुआ है लेकिन कम हुआ है। अब सरकार में ये दो बड़ा अजीबोगरीब मामला हो गया कि दो मंत्री कह रहे हैं कि जो इसी उस पर आए थे कि ऋण माफ़ नहीं हुआ, वो ये कहने लगे कि ऋण माफ़ हुआ है लेकिन कम हुआ है, और उधर भूपेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे। और भूपेंद्र सिंह जी का जो बयान है वो बिल्कुल सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। हम ये नहीं, भूपेंद्र सिंह जी का जो कल का बयान है ना, वो उसमें बाकायदा उसमें लोगो लगा हुआ है मध्य प्रदेश शासन का, उनके पीछे शिवराज सिंह चौहान जी का भी उसमें, मुख्य सीएम साहब का भी उसमें फोटो लगा हुआ है और लोगो है, वहाँ पे तस्वीर है दो पीछे। तो ये सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ। अब सरकार ने कुछ और कहा है, सरकार के मंत्री कुछ और कह रहे हैं कि ऋण माफ़ नहीं हुआ, ऋण माफ़ हुआ है लेकिन कम हुआ है, और इधर सरकार एक बार बयान जारी ये कर रही है कि नहीं, हुआ ही नहीं है बिल्कुल, वो तो अधिकारियों ने गलत अरे विधानसभा में अधिकारियों ने गलत जानकारी दे दी, मंत्री ने जानकारी बिना सोचे समझे, चुनाव का मुद्दा, मेन मुद्दा यही है कि नहीं करा, और भाजपा शुरू पहले दिन से कह रही है कि नहीं हुआ ऋण माफ, और बिना सोचे समझे विधानसभा के पटल पे जानकारी रख दी कि वो तो हुआ है इतना, और शायद कितना 11,000 करोड़ कितना, उतनी जानकारी भी दी है। अब और भाजपा पहले से ये कह रही है कि नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे ऐसे हालात में? और इधर जो सरकार के जो दूसरे कैबिनेट मंत्री हैं वो कह रहा, गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि हुआ तो है लेकिन कम हुआ है। ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री वो ये कह रहे हैं हुआ तो है लेकिन कम हुआ है। अब सरकार तो पहले ये तय कर ले कि अधिकारी ने क्या गलत जानकारी दी है और कांग्रेस ने क्या, उसकी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा, कुछ समझ में नहीं आया और पूरा ये चला गया जनता में। ये तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए इसमें कि ऋण माफ हुआ है कि नहीं हुआ। सर, चुनावी माहौल है और हम बात करें, उपचुनाव होना है सागर जिले की सुरखी विधानसभा में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत संभावित प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने अभी हाल ही में दांव खेला है पारुल साहू पर, जो कि सुरखी से ही पूर्व विधायक रही हैं। दोनों का सर जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर है, तो क्या माना जाए सर, सुरखी विधानसभा में जो उपचुनाव होना है वो कैसा होने की उम्मीद है? अब देखिए, दोनों पार्टियां लगातार प्रचार तो कर रही हैं, खूब ज़बरदस्त तरीके का प्रचार हो रहा। वो पारुल साहू ने तो 2 दिन हो गए, उनको तीसरा दिन है आज उनका चुनाव प्रचार का। वो लगातार घर घर जा रही हैं और वो जो तस्वीरें जो वायरल हो रही हैं आशीर्वाद देते हुए का, तमाम चीज़ों का। गोविंद सिंह राजपूत से भी बात हुई तो हमने कहा कि आप कैसे लेते हैं उनका, कि जैसे सामान्य जो प्रतिद्वंद्वी होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वैसा उन्होंने कहा। कोई ज़्यादा पारुल साहू पर फोकस नहीं किया गोविंद सिंह राजपूत ने।
जिस अंदाज में पहले उन्होंने कहा था कि वो तीसरी भी पार्टी में जा सकती हैं, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत ने अब देखा कि चुनाव जो है ना ज़्यादा अपने आप के ऊपर ही फोकस रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो बस नॉर्मल ले रहा हूँ इसको, सामान्य जैसे प्रतिद्वंद्वी होते हैं निकटतम प्रतिद्वंद्वी उसी हिसाब से ले रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा नहीं। चुनाव सामान्य बताया उन्होंने, इसने नहीं बताया कि हाई प्रोफाइल चुनाव जा रहा, लेकिन ये चुनाव हाई प्रोफाइल तो जाएगा क्योंकि मंत्री हैं और पूर्व विधायक हैं और बड़े घराने से वो आती हैं। तो कहीं ना कहीं अब इसमें बड़ा दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ती है इसको। भारतीय जनता पार्टी तो अभी चुनाव में दिख नहीं रही है कहीं पर, और एक मिश्रण टाइप का जो है वो दिख रहा है उसमें कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है उसमें आरएसएस भी होती है और बाकायदा मीटिंग भी होती है उसमें, और सेक्टर वाइज देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा क्षेत्र कमज़ोर है, वहाँ पर पूरी ताकत झोंकी जाती है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जनता से बात की तो जनता खामोश। सर, जब जनता खामोश होती है तो अक्सर जो मामले हैं वो थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। आपने बात की है लोगों से, जैसी नगर में हाल ही में आपने चुनावी चर्चा की है, क्या आपको सर नज़र आया, समझ में आया? देखिए, जनता में ना बिल्कुल खामोशी है। आप जाइए, मैं तो अभी एक दो जगह गया हूँ और उन लोगों से भी बात हुई तो खामोशी है जनता में, खामोशी है, एक ठहराव है इस बार, और विचार विमर्श करने के बाद जनता कुछ फैसले पे पहुंचना चाहती है। अभी तो चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनता की जो खामोशी है वो थोड़ी, क्योंकि हम 2018 के चुनाव में जाते थे तो जनता खुल के बोलती थी, लेकिन इस बार वही सुर्खी की विधानसभा की जनता वो अभी खामोश है। तो बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं उसमें, कि हो सकता है किसी प्रत्याशी से वो बुराई नहीं लेना चाहते हों या किसी के नज़दीक चले जाएँ तो दूसरा नाराज़ हो, इस तरीके की एक सोच है जनता में, इसी वजह से जनता नहीं बोल रही। तो जनता अब आचार संहिता लगती है उसके बाद फिर से जनता के से टटोल निकालेंगे कि क्या है मामला, लेकिन जनता अभी फ़िलहाल खामोश है सुर्खी की, और इतनी भी खामोश नहीं है, सिर्फ कैमरा पे ही हो जाती है। किसानों में तो अभी हम गए नहीं हैं, अभी तो हम शहरी क्षेत्र में गए थे, किसानों में जाएंगे तो बात करेंगे। सर, एक और बात यहाँ पर है, आपने एक शख्स से बात की थी, वो दादाजी थे जैसी नगर में। जब आपने उनसे बात की तो बात में उन्होंने ये कहा कि पहले तो साहब हम भाजपा को वोट देते आए हैं, लेकिन अब सोचेंगे कि कहाँ वोट देना है। तो कुछ अब नहीं, वो एक माहौल भी उस टाइम बारिश हो रही थी जब उनसे बात कर रहे थे और बड़े तसल्ली से बात की थी, तो लोग सोच समझ के जवाब तो देते ही हैं उसमें। लेकिन अब आप, क्योंकि उपचुनाव होता है, उपचुनाव में बहुत सारी परिस्थितियां और हालात जो है ना वो बदले हुए होते हैं, और जो पूरा जो चुनाव होता है वो एक अलग होता है, एक लहर होती है। लेकिन इसमें अब एक पर्टिकुलर एक विधानसभा में पूरा ज़िला खाली है, एक ही सुर्खी विधानसभा में हो रहा, तो वहाँ का जो है ना सोच समझ के ही बात करेगा और सोच समझ के ही जवाब देगा और सोच समझ के ही वोट करेगा वहाँ की जनता। जी सर, शिवराज और महाराज सागर आ रहे हैं, सुर्खी विधानसभा में एक कार्यक्रम है। पहले सर शिवराज सिंह चौहान अकेले आते थे, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ में आ रहे हैं, कार्यक्रम संबोधित करेंगे दोनों। तो सुर्खी जैसी नगर में सर ये कार्यक्रम होना है, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पूरे जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है वहाँ शिवराज सिंह चौहान के साथ जा रहे हैं। पहले वो दिग्विजय सिंह, वो कमलनाथ के साथ जाते थे, अब उनका साथ हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जहाँ तक ये सोच थी कि वो अकेले जाएं, वो हो नहीं पा रहा मेरे ख्याल से, कि वो अकेले जाके चुनाव प्रचार कर लें और एक अपनी एक चेहरा बन जाए मध्य प्रदेश का, वो मैं समझता हूँ वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो भाजपा से, वो कांग्रेस से भाजपा में इसीलिए आया कि वो एक चेहरा मानते थे अपने आप, लेकिन अब वहाँ पर एक शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे चुनाव हो रहा। लगातार कांग्रेस ज़्यादातर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ फोकस नहीं कर रही, चेहरा अभी भी कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को ही बनाए हुए। जो हमला करते हैं, जो तमाम चीज़ें करते हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान पे होता है कांग्रेस का हमला। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पहले सुर्खी में तो कम से कम वो अकेले ही आते थे ना चुनाव प्रचार करने के लिए गोविंद सिंह राजपूत का, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ हैं। तो अब जब कमलनाथ आएंगे तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या, कमलनाथ तो मेरे ख्याल से सब जगह जहाँ गए वो अकेले गए, और दिग्विजय सिंह हैं तो दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे हो गए या कर दिए गए, जो भी हो कांग्रेस का मामला। लेकिन दिग्विजय सिंह ज़्यादा सभाएं नहीं कर रहा है, सभाएं जो चेहरा है भारतीय कांग्रेस पार्टी का वो तो कमलनाथ ही है। चीफ मिनिस्टर का चेहरा उन्होंने आगे कर रखा है कि 28 में से अगर बहुमत में आए तो कमलनाथ ही होंगे चीफ मिनिस्टर। तो कमलनाथ का तो वहाँ पर चेहरा है, लेकिन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया
साथ में, या सिंधिया शिवराज सिंह को साथ में लिए हुए हैं, वो है। लेकिन अब देखना ये कल दिलचस्प होगा कि किस तरीके की सभा रहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की। बिल्कुल सर, एक सवाल और, आप अक्सर ये बात बोलते हैं जब भी आप बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं या किसी नेता का इंटरव्यू करते हैं, आप इस बात को कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का कॉकटेल है। सर ये क्या है? अब कल दिखेगा ना आपको, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जब सभा होगी तो मंच पे, और जो आपने देखा होगा कांग्रेस की सभाओं में कितनी ज़बरदस्त जो है भीड़ लगती है, और मंच टूट जाते हैं और बहुत अफरा तफरी का एक माहौल होता है, अव्यवस्थाएँ होती हैं। कई सारी सभाएं देखी हैं कि हर जो छोटा जो नेता होता है वो चाहता है कि मैं अपने मंच पे पहुंच जाऊं, नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ। लेकिन ये बात तो भाजपा में नहीं होती। भाजपा में तो वही लोग मंच पर बैठते हैं जिन लोगों के नाम लिस्ट में होते हैं। अब कल ये देखना होगा कि मंच पे कितने लोग होते हैं। अमूमन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कम लोगों को ही मंच पर जगह देते हैं, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी समर्थक होंगे और शिवराज सिंह चौहान के भी समर्थक होंगे, कुछ भूपेंद्र सिंह जी के भी होंगे, कुछ गोविंद सिंह राजपूत के भी समर्थक होंगे। तो वो समर्थकों को कैसे नीचे लाया जाता है मंच से या मंच पर बिठाया जाता है, ये बहुत दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है वो सभाओं में कैसा है। क्योंकि कई सारे जो नेताओं से मेरी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अनुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का है ना वो थोड़ा बिगड़ा। अब जो मंत्री आए जो कांग्रेस से भाजपा में, उनका कहना ये कि कुनबा है वो बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ये बात है भाजपा में कि डिस्टर्बेंस है। अब डिस्टर्बेंस को कैसे हैंडल करना है, मैनेज कैसे करना है, समझाइश कैसी दी जाती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पुराना है उसी को दे देना चाहिए और वो ही इसको संभाल सकता है। मैं समझता हूँ जो नए जो लोग आए, जो नेता आए, जो मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो इसको हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन सर एक बात और भी है ना यहाँ पर कि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अभी भी देखने में ऐसा आ रहा है कि बड़ी बड़ी सभाएँ हो रही हैं, जो पब्लिक है वो बड़ी संख्या में आती है और बहुत से लोग सर मास्क भी नहीं लगाए हुए होते हैं। एक सबसे खास बात, जब मंच पूरा सजा रहता है उस पर भी लोग मास्क लगा कर नहीं, हाँ, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। अब ये तो प्रशासन के हाथ में है ना। अब देखिए इंदौर में क्या हो रहा है, लेकिन अब प्रशासन के हाथ में कि आप उसको कैसे करते हो। राजनीति सुना ये कि राजनीतिक कार्यक्रमों के ऊपर भी जो है ना बाकायदा बड़ी पैनी नज़र है। अब ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो कैसा हमें नहीं पता। अब कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा, भाजपा का हो रहा, कौन सा शासन का शासकीय कार्यक्रम है, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम है, ये तो स्थानीय प्रशासन को, जो चुनाव आयोग है, अब जो चुनाव आयोग की तो अभी एंट्री होगी अब कुछ दिन के बाद, तो लेकिन देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तमाम बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी, जिनसे हम सियासत को लेकर बात कर रहे थे और आगे भी आप तक लगातार हम जो खबरें हैं वो पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।